स्वागत है आप सभी का क्लास 10th में। वेलकम टू क्लास 10th। आप ऊपर को जा रहे हैं इसलिए वेलकम टू क्लास 10th। ठीक है, आप सभी का स्वागत है बच्चों। आपने आज तक क्लास 9th की पढ़ाई करी है, मन लगा के पढ़ी है और आपने आज क्लास 10th में पहुंच के एक आपके अंदर एक फीलिंग सी आ रही होगी अलग सी। और देखिए, फीलिंग से नहीं आ रही होगी, आपके अंदर एक प्रेशर भी आ रहा होगा और वो प्रेशर आपके खुद के अंदर से ही बिल्ड हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे आपके आसपास, आपके घर, परिवार, स्कूल, सब जगह है तो प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है कि आप क्लास 10th में, कक्षा 10 है आपकी, आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, क्या प्रिपरेशन है आपकी। तो इसके लिए हमारा आज का वीडियो है कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 में। स्वागत है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास 10th। ठीक है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कक्षा 10 में। और अपने दिमाग में एक सेटअप बना लीजिए कि जीवन में आपने नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी से लेकर के क्लास 9 तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब एक तरफ, क्लास 9 तक की स्टडी एक तरफ। अब आप क्लास 10 पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 10th में अब आपको पूरी नॉलेज है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं अपने क्लास में, अपने एग्जाम में, कैसे मुझे फोकस करना है। ये सब समझने और सोचने की क्षमता आपके अंदर बिल्टअप हो गई है। आप आज तक कितने भी परसेंट मार्क लेके आए, चाहे आप 30% मार्क लेके आए, चाहे आप 40% मार्क लेके आए, चाहे आप 70 लाए, चाहे 80% मार्क लेके आए, चाहे आप 95% मार्क लेके आए या 98 या 100% मार्क लेके आए, ये कुछ भी अब मायने नहीं रखता क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और आपको अपनी स्टडी में फोकस करना है और क्लास 10th में आपने मेहनत करनी है। इस चीज को आप सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्लास 10th में आप आए हैं तो अब आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत लाइए कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है या बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ मैथ्स की बात करूं और बोल दूं कि सारे सब्जेक्ट छोड़ दीजिए और सिर्फ मैथ्स पढ़िए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, केमिस्ट्री, कुछ भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपने प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है और हर सब्जेक्ट में बराबर पढ़ाई करनी है ताकि आपके मार्क्स जो है, अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाओ। ठीक है, आप एक अच्छे परसेंटेज जो है स्कोर कर पाओगे, 90 प्लस या 95 प्लस। ठीक है, और कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। और यहां पर यह भी आप ध्यान रखिए कि परसेंटेज का बहुत ज्यादा प्रेशर भी अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि आगे आप जीवन में देखेंगे 10th के बाद आप 11th और 12th पढ़ेंगे तो हर कुछ कॉम्पिटिटिव है, आपने मेहनत करनी है। हो सकता है किसी कारण से आपके परसेंटेज कम आ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो उसमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे के लिए पढ़िए और आप सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करिए। आप सोचिए कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छी तरह से हाई स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक 1 साल बाद आपने हाई स्कूल के एग्जाम देने हैं और आप पढ़ाई करिए कि जब मैं पेपर देने जाऊंगा, जब मैं बैठूंगा, जब मैं पेपर देने बैठूंगी, उस वक्त मैं अपने पेपर को अपने नॉलेज के उच्चतम लेवल पे सॉल्व करके एक अच्छे परसेंटेज स्कोर करने की कोशिश करूंगी। आपकी ये क्षमता होनी चाहिए। अत्यधिक आप प्रेशर लेंगे अपने ऊपर तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको जो आज याद है आप कल भूल जाएंगे। आज आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और कल आप उसको फिर से भूलने लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल कूल होके सारे सब्जेक्ट को बराबर पढ़िए। चाहे वो हिंदी हो, आप बिल्कुल मत सोचिए हिंदी है पढ़ लूंगा, ऐसी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप साइंस को मेहनत करिए, आप मैथमेटिक्स से मेहनत करिए, आप बायोलॉजी में मेहनत करिए, आप एसएसटी में मेहनत करिए, सबको आप बराबर टाइम दीजिए। तो सबसे पहले आपका काम है कि आपने अपने स्टडी टाइम को डिवाइड करना है इक्वल पीरियड ऑफ टाइम्स में कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। उसके कई तरीके हैं। अगर आप पर डे 6 आवर 7 आवर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल आने जाने का समय, अपने होमवर्क का ये सारा समय कम बच रहा है तो आप डे वाइज भी अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं आज 3 सब्जेक्ट, आज 3 सब्जेक्ट का कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। बस आपने ध्यान ही रखना है
कि जिस टॉपिक के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक को आज आप कंप्लीट पढ़ेंगे, हमेशा उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर बात करूंगा मैथमेटिक्स के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे तो मैंने बच्चों को देखा है कि आप मैथमेटिक्स जब करने लग जाते हैं, जब आप क्लास में मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज 1 से, चैप्टर 1 से, तो उस वक्त आप चैप्टर 1 को देखते हैं, लेकिन बच्चे मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे मॉडल पेपर्स इकट्ठा करके, बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन इकट्ठा करके उनको लगातार करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं और विशेष रूप से एग्जाम के दिनों में करते हैं। उससे आपका कंसंट्रेशन खराब होता है और जो चीजें आपको आती हैं वो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। आपको हर क्वेश्चन नया लगता है। आप बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन अगर इकट्ठा करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा, क्योंकि आपने आज तक तो किया ही नहीं। तो आपको लगेगा अच्छा ये भी है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए। सबसे पहले आपका काम है एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए आप चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करेंगे। अगर हम आज एक्सरसाइज 1 करते हैं, 1.1 हम स्टार्ट करते हैं, तो आपने क्या करना है कि 1.1 अगर एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। उसके बाद आप उसमें देखिए अनसॉल्व क्वेश्चंस की कैसे कैसे हो सकते हैं। ध्यान लगा के आप मैथमेटिक्स को करिए। मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं क्लास 9th में भी बोल चुका हूं और क्लास 10th में भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैथ्स एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है। आपने बहुत आराम से मैथ्स को पढ़ना है, बहुत आराम से अपनी स्टडी करनी है। आप उसको पढ़िए, समझिए, जानिए, उसको आप एकदम इजी मूड में लीजिए कि आज मैं एक्सरसाइज 1.1 कर रहा हूं। तो आप देखिए आपके पास जो भी अनसॉल्व मटेरियल इकट्ठा होता है, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आप देखते हैं जो आपने नहीं किए हुए हैं, उनको करने की कोशिश करिए। तो आज आप जो कोशिश करेंगे ये प्रेशर आपको एग्जाम में नहीं पड़ेगा। और एग्जाम के लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जब एग्जाम होते हैं तो तब आपने रिवीजन उन चीजों को करना है जो चीजें आप पूरे साल में पढ़ चुके हैं। आपको कोई भी अचानक से ऐसी नई चीज नहीं लेनी है जो आपने पूरे ईयर में स्टडी नहीं करी है। कोई एक ऐसा नया टॉपिक या कोई ऐसी एक नई मेथड यूज नहीं करनी है जो आपने पूरे ईयर में इस्तेमाल नहीं करी है। आपने पूरे साल भर जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का रिवीजन आपने मात्र बोर्ड के एग्जाम से पहले करना है, एकदम रिलैक्स मोड में। इसलिए आप आज के दिन से, अभी से ही जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लगता है मैथ्स में अगर मुझे अनसॉल्व पेपर करना है, अगले साल बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप जिस एक्सरसाइज को आज कर रहे हैं उसके अनसॉल्व को आज ही सॉल्व करिए। आज ही मटेरियल इकट्ठा करके सॉल्व करने की कोशिश करिए और पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट समझ लीजिए। ठीक है। अब सेकंड वे है कि आप एनसीईआरटी को कैसे करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे कैसे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने एनसीईआरटी कि जब आपका चैप्टर 1 खुलता है, इसी तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 आप पढ़ते हैं, तो अगर आप चैप्टर 1 लेते हैं तो पहले उसके जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको समझिए, सीखिए। उसके बाद आप उसके एक्सरसाइज में जाइए और आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। आज आपने एक्सरसाइज सॉल्व करी, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे कि आप एक्सरसाइज को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट किसी हेल्प के। हो सकता है आज आपको आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, आपने वीडियो देख के सीखा है, आपने क्लास वाइज क्वेश्चंस को आंसर जानने की कोशिश करी है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका मैथ्स का यह है कि आप एक रफ पन्ने में, एक रफ पेपर के ऊपर अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। उस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप उसको करने के लिए बैठिए लाइक एन एग्जाम। तो आपने क्या करना है कि आपने उस क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.1 बस इतना ही करना है। उसमें चाहे क्वेश्चन 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, कितने भी हैं, तो आप सेल्फ उसको करिए। आपने एक छोटी सी हेल्प भी किसी बुक्स को उठा के, अपने नोटबुक को उठा के हेल्प नहीं लेनी कि यार यहां पर क्या किया होगा, 2 2 4 होता है ना, 2 2 4 देखना है, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल सेल्फ, आपको जो लगता है कि ये है आप करिए, अपने आप को उसमें करेक्ट करिए। जब आप अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे और आप देखेंगे कि जब मैं विदाउट एनी हेल्प, आप एक छोटी सी हेल्प भी नहीं, माइक्रोन में भी आपने हेल्प नहीं लेनी है, क्वेश्चन पढ़ के आपने स्वयं उसको सॉल्व करने बैठना है और उसका आंसर निकालना है। और जिस दिन आप ऐसा करके सारे आंसर स्वयं निकालने लग जाएंगे, उस दिन आप समझिए कि आपको मैथमेटिक्स आ गई है। ये तरीका है मैथ्स करने का। मैथ्स के सवालों को पहले जितना मर्जी आप सीखिए, आप किसी से पूछिए, टीचर से पूछिए, ट्यूटर से पूछिए, आप गूगल पे देखिए, कहीं भी आप देखिए, लेकिन एक टाइम आप ऐसा जरूर करिए कि सब कुछ बंद करके अपनी बुक्स ओपन करिए और
उसमें से क्वेश्चंस को ले करके आप सेल्फ उसको करिए। एट लास्ट जब आप एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं अपने 4-5 क्वेश्चंस, तो तब उनको आप चेक करिए कि मैंने सही किए हैं या गलत किए हैं। और अगर आपने सारे सही कर दिए हैं तो आप उस लेसन को पूरी तरह से सीख गए हैं और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। यही मेथड है मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझने की, और आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि जब आपके सामने नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नए नए अनसॉल्व क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ब्रेन समझ चुका है कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्टैटिक्स अपनाई जानी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्वेश्चन जब कोई भी आपको दिया जाए तो पढ़ने के बाद आपने सोचना है 2 मिनट के लिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसमें पहले क्या करूंगा, पहले डिवीजन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा या एडिशन करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इसको निकालूंगा, ये सब चीज आपने करनी है। तो मैथ्स को करने के लिए आप आराम से कूल होकर इसको सॉल्व करिए। ठीक, एक तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा, अब हम चलते हैं कि हाई स्कूल के मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है क्लास 9th में और क्लास 10th में, क्योंकि आप ग्रो अप कर रहे हैं, क्लास 9 से 10 की ओर आप जा रहे हैं और आप 10th में जाकर के अब 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने 9th में बहुत सारी मेहनत करी थी, रात रात भर बैठ के आपने पढ़ाई करी, रात रात भर आपने थ्योरम समझी, आपने पॉलिनोमियल्स करी, आपने वेरिएबल्स करे, हर चीज आपने करी है, नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, हर चीज आपने पढ़ी है, सरफेस एरिया, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, हर चीज आपने पढ़ी है, क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़ी है। तो वो आपका कैसे काम आने वाला है आगे चल के, तो मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक कंपेयर करेंगे तो 80 से 90% कोर्स आपका वही है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। एक तरफ से ये समझ लीजिए कि 9th के जो आपने सिलेबस स्टडी करी है उसको अपग्रेड करके 10th में नए क्वेश्चन जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आपने इनको सॉल्व करना है। तो जिस बच्चे ने क्लास 9th में मेहनत करी है और अच्छी ढंग से किताब पढ़ा है उसको 10th बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो आपने उसको चेक करना है अपने आप को। आपको 1 या 2 लेसन ऐसे मिलेंगे जो एक नई चीज होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नंबर 1 है और थोड़ा बहुत स्टैटिक्स। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन कॉस थीटा ये सब चीजें पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक कॉट, ये सब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। और स्टैटिकल सेक्शन में आपने मीन मोड मीडियम्स जाना है, कक्षा 8 में भी आपने थोड़ा बहुत जाना है। आपसे ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि एकदम न्यू है, एकदम ब्रांड न्यू नहीं है, आपने हर चीज को समझा है, पर इस क्लास में 9th के अलावा ये चीजें जुड़ी होंगी। बाकी जो इसके अलावा चैप्टर है वो आप पाएंगे कि आप सब चीज पढ़ चुके हैं। आप कोई आपके लिए ऐसा न्यू कोर्स नहीं है, ऐसा न्यू कोई टॉपिक नहीं है जो पहली बार आप देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आराम से करना है। आप एक तरफ से ये समझिए कि आप 9th क्लास के सिलेबस को रिपीट करने जा रहे हैं और आप ऐसा सोचेंगे तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैथमेटिक्स एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पेपर है। अगर आप एक क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं सॉल्व करना, अगर एक टॉपिक को आप डिस्कस करना सीख जाते हैं तो उसको आप कभी नहीं भूलते। और इसका उदाहरण आपके सामने है कि जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो बहुत पहले ही पढ़ चुके होते हैं, चाहे हम हो या चाहे कोई और, बहुत पहले मैथ्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी आपके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि मैथ्स वास्तव में मैथमेटिक्स एक आसान सा सब्जेक्ट है। तो डीजी मैथमेटिक्स आपको बताने की पूरी कोशिश करेगा कि हम कैसे इसको आराम से अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, हर चीज को आराम से सॉल्व करना है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपने सॉल्व करते रहना है और उसको आपने पढ़ना है। हर एक्सरसाइज के ऊपर आपने मेहनत करनी है और हर सब्जेक्ट के ऊपर आपने मेहनत करनी है। हर सब्जेक्ट को आपने इक्वल टाइम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, क्लास 9 तक आपके कितने भी परसेंटेज आए हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसके लिए आपने बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। आपकी पूरी परसेंटेज आई या नहीं आई इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप क्लास 10th में एक अच्छा स्कोर करने के लिए देखिए, सब्जेक्ट को पढ़िए, विषय को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि लाइफ में आपके नॉलेज काम आएगी। परसेंटेज एक वैल्यू रखती है कहीं कहीं पर, जब आपकी एक लाइन खींच दी जाती है कि इतने परसेंटेज ही आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये बहुत जगह नहीं, बहुत माइनस में आप समझिए कि 0.1% में कहीं आपको ऐसा मिलेगा, वरना आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो यूपीएससी ऑर्गेनाइज कराती है
ये एसएससी ऑर्गेनाइज कराती है, कोई और बोर्ड्स, तो आपका नॉलेज आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 10th तक का जो सिलेबस है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। हम अपनी नई वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये आपको मैंने आज की एक्सरसाइज आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए की है, आपके अंदर जोश जगाने के लिए मैं आज बोल रहा हूं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़िए, बहुत आसान है। क्लास 10th का भोकाल बना करके आप अपने आप को नीचे डिमोरलाइज नहीं करना है, या अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना अपने सराउंडिंग्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, या अपने आसपास के स्टूडेंट का। रिलैक्स हो जाइए, आराम से पढ़िए। बस आपका ध्यान पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट जरूर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई से भटक रहे हैं तो फिर आपके मार्क्स आने की कोई चांसेस नहीं है, ये आपके नॉलेज गेन करने की कोई चांसेस नहीं। तो जीवन में सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कुछ बनना है या नहीं बनना है। अगर कुछ बनना है तो धैर्य के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट करिए और आराम से आज पढ़िए। आपके आज तक कितने परसेंटेज आई इससे कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग में ये सोचिए कि क्लास 10th की पढ़ाई करेंगे, और अगर आप आज पढ़ाई क्लास 10th की अब स्टार्ट करेंगे तो आप जितना चाहें उतनी परसेंटेज ला सकते हैं, चाहे 100 हो, 95 हो, 98 हो, 90% हो या 85% हो, आप कुछ भी ला सकते हैं। आपने ध्यान से पढ़ाई करनी है और अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। ठीक है, पूरे वर्ष भर आपने किसी की सुननी नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आराम से आइए, अपनी मम्मी पापा का कहना मानिए, अपने आप को कूल करिए, टीचर्स का कहना मानिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए मन लगाकर। हर विषय के लिए टाइम बांटिए और हर सब्जेक्ट की स्टडी होनी चाहिए, अकेले मैथ्स के नहीं होनी चाहिए। हर विषय को आपने पढ़ना है, तब आप एक अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम आपको कैसे पढ़ाना चाह रहे हैं। एक इजी मेथड में आपकी नई क्लास स्टार्ट करेंगे, नई वीडियो से। तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम टू क्लास 10th, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए DG30 मैथमेटिक्स। मैं दीपचंद पांडे, DCB सर, आपको इजियर मेथड बताने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी जाएंगे और मुझे भी आप मौका देंगे अपने आप को समझाने का। सबसे बड़ी बात यह है, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।